Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for beauty and wellness code 807. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर. देखिए, सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिकॉज सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट गिवन होता है जिसकी हेल्प से आपको पता चलता है कि कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं एंड कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है. ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं. साथ ही कितने क्वेश्चंस में चॉइस है एंड कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं. ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से होते हैं. सो उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से या तो सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, या फिर सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है उसी टॉपिक से. ओके. सो ये सभी क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हैं एंड आपको ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अपने CBSE स्टडी मटीरियल से रिवाइज करने हैं. ओके. PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके. सो स्टार्ट करने में सबसे पहले यहाँ पर आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम होगा 60 मार्क्स का एंड यहाँ पर आपको टाइम गिवन होगा 3 आवर्स. ओके. सबसे पहले पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. ये 10 मार्क्स का पोर्शन है. मीन 60 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं. ओके. सो यहाँ पर 5 चैप्टर्स गिवन है. ये सभी चैप्टर्स बहुत इजी हैं. या तो एक बार आप इन्हें NCERT PDF मीन CBSE स्टडी मटेरियल PDF से पढ़ेंगे, या फिर आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं. ठीक है, कोई भी एक चीज़ सफिशिएंट होगी. सो आपको यहाँ पर ये 5 चैप्टर्स कवर करने हैं. ठीक है, वीडियो या चैप्टर वो आपकी मर्जी है, आप कैसे कवर करना चाहते हैं. दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके. सो देखिए, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सबसे पहले होंगे 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप. यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, 1 लाइन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन 2 मार्क्स क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है जिसकी वर्ड लिमिट होती है 20 to 30 वर्ड्स. ठीक है. साथ ही आपको यहाँ पर चॉइस भी गिवन होगी. जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको कोई भी 4 आंसर करने हैं. एंड देन अगर बात करें 2 मार्क्स क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे. ठीक है. ये इंस्ट्रक्शंस हम आगे भी डिस्कस करेंगे. सो टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स एंड यहाँ पर ये पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए हमने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया है. ओके. इसके बाद बात करें पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. ये 50 मार्क्स का है. सो 10 मार्क्स थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, फिर 50 मार्क्स है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के, तो यहाँ पर टोटल हो गए 60. ठीक है. सो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में 4 यूनिट्स हैं एंड यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप एंड देन सब्जेक्टिव टाइप में 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है. सो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हर एक जगह इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे, कहाँ पर चॉइस है वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. देन 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं. एंड देन 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. तो इस तरह से टोटल 50 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पोर्शन हो जाएगा. ठीक है. जनरल इंस्ट्रक्शंस. आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे. आपको ये इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं और फिर अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है. बिकॉज कई बार आप मिस्टेक कर देते हैं, आपको पता नहीं होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में. इस वजह से आपको यहाँ पर प्रॉपरली पढ़ना है कि क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है. ठीक है. और देखिए, आपको टाइम गिवन होता है कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करें. प्रॉपरली पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन. ओके. सो यहाँ पर सबसे पहले टोटल 24 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड यहाँ पर ये सेक्शन 30 मार्क्स का है.
सेक्शन ए में सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, 1 लाइन, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड साथ ही यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सब पार्ट होगा, मीन्स आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे बट हर एक क्वेश्चन का सब पार्ट होगा। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका सब पार्ट है फर्स्ट, फिर सेकेंड, इस तरह से यहाँ पर सब पार्ट्स होंगे, ठीक है। देन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आपने कोई आंसर गलत भी दे दिया है तो उस केस में आपको उसका 0 मार्क मिलेगा, बट ऐसा नहीं है कि उसमें डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डिडक्ट होता है तो हम उसे कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, बट यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मीन्स गलत आंसर देने पर आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको 0 मार्क मिलेगा, ठीक है। दोनों चीजों में अंतर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपने कोई आंसर इसलिए ब्लैंक लीव कर दिया है क्योंकि आपको लगा कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग थी, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको कोई आंसर ब्लैंक लीव नहीं करना है, ठीक है। देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे। ये सेक्शन भी 30 मार्क्स का है, यहाँ पर 18 क्वेश्चंस होंगे एंड वहां पर हमें मेंशन किया जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग हम 11 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली हमें चॉइस गिवन होगी कि कौन से क्वेश्चंस में चॉइस है, ठीक है, तो वहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम अटेम्प्ट करेंगे, ओके। सो यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है, एक पर्टिकुलर सेक्शन के सभी क्वेश्चन को करेक्ट ऑर्डर में, मीन्स करेक्ट सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, ओके। नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपको लिखना स्टार्ट करना है। सपोज करते हैं कि आपकी आंसर शीट है एंड इसमें इस तरह से दोनों साइड पर मार्जिन्स गिवन है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन होंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर सेक्शन मेंशन करना है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन ब्लैंक लीव करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे आंसर 1, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन 1 कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, उसके फर्दर सब पार्ट्स हैं, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे इसके आगे, फिर आप नेक्स्ट लाइन में उसका सब पार्ट मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो नंबर है आप यही मेंशन करेंगे, ठीक है। कई बार आप ये भी मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट गिवन है, आपका जो सब पार्ट का नंबरिंग है आपको वो ध्यान नहीं रहती है एंड आप यहाँ पर फर्स्ट की जगह ए मेंशन कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर नंबरिंग गिवन है, अगर यहाँ पर फर्स्ट लिखा है तो आप फर्स्ट ही लिखेंगे, ठीक है। सो इसके बाद आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट सब पार्ट लिखेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको आंसरिंग करना है, ओके। अब इसके बाद एक और चीज हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करनी है कि अगर हम ओवर अटेम्प्ट करते हैं तब क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओवर अटेम्प्ट के केस में कुछ कंफ्यूजन होते हैं, जिस वजह से आपका जब रिजल्ट आता है फिर आप कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमारे उतने मार्क्स क्यों नहीं हैं जितने हमने सोचे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं ये क्वेश्चन 1 का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताया गया है आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मींस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड इसमें से कोई भी 4 आंसर करने हैं, ठीक है। और इसके आगे मार्क्स भी इंडिकेटेड है, 1 × 4 = 4 मार्क्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन 1 के 4 ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सभी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दे तो एग्जामिनर आपको 6 मार्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये चीज आप क्लियर करें अपने माइंड में कि आपको 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे भले ही आप 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दें, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आपको क्या लगता है कि अगर आपने सभी 6 अटेम्प्ट किए हैं, जैसे सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पर इस तरह से ये 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से जो बेस्ट 4 होंगे वो चेक हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं होता है, आपके फर्स्ट 4 चेक होते हैं। मतलब यहाँ पर जितने क्वेश्चंस मेंशन्ड है कि आपको इतने करने हैं उतने फर्स्ट चेक होंगे, मतलब यहाँ पर 4 गिवन है तो फर्स्ट 4 चेक होंगे, ना कि बेस्ट 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्योंकि फर्स्ट 4 चेक हुए हैं, भले ही वो राइट हैं, रॉन्ग हैं, या फिर बाद वाले राइट हैं पहले वाले रॉन्ग हैं, कोई मैटर नहीं करता, आपके फर्स्ट 4 ही चेक किए जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऑल ओवर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ओवर अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ना ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और ना ही आपके बेस्ट वाले चेक होंगे, आपके सिर्फ फर्स्ट 4 ही चेक होंगे। इसलिए आपको कौन से 4 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, ठीक है। आई होप इस चीज के बारे में अब सब कंफ्यूजन क्लियर है, ओके।
Now let us discuss the first question. Chemistry is my favorite subject, but my brother really likes social studies. Which type of sentence is referred above? हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस को पढ़ा था. सो यहाँ पर ये कौन से टाइप का सेंटेंस है हमें बताना है. ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोल सेटिंग? गोल सेटिंग हमें हेल्प करता है अपने गोल को सेट करने में एंड हमें अपना गोल किस तरह से अचीव करना है एंड अपना सक्सेस किस तरह से मेजर करना है. मींस अगर हमने अपना गोल या अपना टारगेट अचीव किया है तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमने वो अचीव कर लिया है, इसका कुछ मेजर होना चाहिए. तो ये सभी चीज़ों में हेल्प करता है गोल सेटिंग. ओके. Then next question, explain cell and cell address. Cell रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है. मींस इस तरह से कॉलम होते हैं वर्टिकल एंड फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं. तो जहां पर रो एंड कॉलम मीट करते हैं ये होता है सेल. ठीक है. एंड हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है एंड ये एड्रेस कैसे बनता है. रो नंबर, आपको पता है कि रो को नंबर से इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन. एंड जो कॉलम्स होते हैं इनको लेटर से इंडिकेट करते हैं A B and C एंड सो ऑन. ओके. यहाँ पर आपका जो सेल एड्रेस होगा वो किस तरह से बनेगा. सबसे पहले आप लिखेंगे कॉलम लेटर और फिर लिखेंगे रो नंबर. ठीक है. अगर एक सेल है जिसमें कॉलम F है और रो 5 है तो यहाँ पर सेल एड्रेस क्या होगा F5. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपर्सनल स्किल्स को डिफाइन करना है. इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, NAPCC स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेलेक्ट अ सेल? सेल सेलेक्ट करने के 2 वेज हैं, यूजिंग द माउस एंड यूजिंग द कीबोर्ड. आप या तो माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से यूजिंग द एरो कीज यू कैन सेलेक्ट अ सेल. ओके. यहाँ पर हमने सभी 6 क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस किया है बिकॉज हम क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हैं. सैम्पल क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमने सभी 6 का आंसर डिस्कस किया है. बट एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि जितने इंस्ट्रक्ट किए गए हैं आप उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. ओके. अभी तक हमने सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए डिस्कस किए हैं. अब हम पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ओके. यहाँ पर क्वेश्चन 2 में 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड हमें 5 आंसर करने हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश. इट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक इलेक्ट्रोथेरेपी. करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलून रिसेप्शनिस्ट की क्वालिटी बतानी है. द करेक्ट आंसर इज स्माइलिंग फेस. ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ पेमेंट. गिवन ऑप्शंस में से पेमेंट का टाइप कौन सा नहीं है. ऑप्शन डी बिल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल फेशियल स्किन ट्रीटमेंट के प्रोसेस में एंड रिजल्ट्स अचीव करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है. यूज़ ऑफ डैश और डैश पोल्स और बोथ. यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स की. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा एरिया जिससे क्लाइंट को सैलून का फर्स्ट इंप्रेशन मिलता है. द करेक्ट आंसर इज फ्रंट डेस्क. ऑप्शन सी. The second largest cause of death in the world is tobacco. Option C. Next question, process or activity of sharing or conveying information through the help of messages using methods like speech, writing, visuals, signals और behavior. इन सभी का यूज करते हुए अगर messages को एक्सचेंज करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं. कम्युनिकेशन. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन क्वेश्चन 3, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड 6 आंसर करने हैं. Then next question, Ritu is a beauty therapist in a salon. She diagnosed that her client who wanted to undergo ultrasonic exfoliation is suffering from neuralgia eye and trigeminal nerves. How should she handle the situation to avoid any embarrassment to her client? क्लाइंट को कोई एम्बेरसमेंट ना हो, इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है. यहाँ पर क्या करना होगा,
Avoid speaking loudly. Option A. Question 2. Dash describes the shade of the skin. The correct answer is skin tone. Option C. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया एक रिसेप्शनिस्ट है सैलॉन में एंड उसे बहुत सारे टेलीफोनिक कॉल्स भी आते हैं वेरियस सर्विसेज के क्वेरीज एंड अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग. सो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो वो फेस कर सकती है ड्यूरिंग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन? द करेक्ट आंसर इज नॉइज. ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन बेस्ट suited for people interested in natural makeup. The correct answer is option D, mineral. Then next question, dry skin is due to lack of lubrication from the dash glands. The correct answer is option C, sebaceous glands. Then next question, deep cleansing के लिए सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? इलेक्ट्रिक ब्रश. The correct option is B. Then next question, नेहा की आई लैशेज थिन एंड स्पार्स हैं, ऐसे में उसको कौन सा मस्कारा यूज करना चाहिए to provide volume to her thin eyelashes and to add depth to her eyes? So the correct answer will be cream mascara. The correct option is B. Then next question 4, यहाँ पर 6 questions given है and 5 आंसर करने हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है शनाया एक एयर हॉस्टेस है जो डेली बेसिस पर मेकअप अप्लाई करती है. उसकी जॉब में ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है एंड हमें एक ऐसी टेक्निक बतानी है मेकअप रिमूवल की जो उसके लिए कन्वीनियंट है फेस क्लीन एंड मेंटेन रखने के लिए. सो यहाँ पर कौन सी मेकअप रिमूवल टेक्निक उसको यूज़ करनी चाहिए? वाइप्स और टॉवलेट्स. द करेक्ट आंसर इज डी. Then next question, dash are really important to provide a light glow over your face. Light glow के लिए क्या यूज करते हैं? shimmers. The correct option is D. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा मेथड ऑफ रिलैक्सिंग जो फेस के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है एंड पोर्स ओपन करता है फर्दर क्लेंजिंग के लिए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टीमिंग द फेस. नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है जब एक कस्टमर सैलून में एंटर करता है तब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होता है? द करेक्ट आंसर इज सैलून रिसेप्शनिस्ट. ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ अ मैट फाउंडेशन इज वाटर. ऑप्शन ए. विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉस्मेटिक फेशियल थेरेपी. सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कॉस्मेटिक फेशियल थेरेपी का नेम बताना है. गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल ट्रीटमेंट. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड कोई भी 5 आंसर करने हैं. क्वेश्चन 1, दिया एक सैलून में जाती है इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट कराने के लिए बट वो एक डिजीज से सफ़र कर रही है साइनसाइटिस एंड ऐसे में उसको कौन सा इलेक्ट्रिकल फेशियल ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए ये बताना है यहाँ पर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल ट्रीटमेंट. ये ट्रीटमेंट दिया को नहीं कराना चाहिए. Question 2, dash is a medium of recording the booking of appointments. अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस के चीक्स एरिया को एनहांस करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्लशर. ऑप्शन सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ill effect of alcoholism are risk of heart diseases, liver infection, degradation in social and economic status. तीनों ill effects हैं alcoholism के. So the correct answer is D, all of the above. Then next question, dash is the tendency in which one consumes alcohol to cope with difficulties or to avoid the feeling of sadness. Means जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है so that वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ कॉप अप कर सके या फिर अपनी सैडनेस को ओवरकम कर सके, इसलिए वो अल्कोहल कंज्यूम करता है. इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? अल्कोहलिज्म. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल ऑयल, वाटर एंड वैक्स का एक इमल्शन जो मॉइस्चराइजर की तरह एक्ट करता है. द करेक्ट आंसर इज कोल्ड क्रीम. ऑप्शन सी. देन क्वेश्चन 6, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, 5 आंसर करने हैं. क्वेश्चन 1, बिंदी इज अ सिंबल ऑफ डैश एंड स्टाइल.
द करेक्ट आंसर इज ट्रेडिशन, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ स्किन इज वेरी सिमिलर टू ड्राई स्किन? ऐसी टाइप की स्किन जो ड्राई स्किन के सिमिलर होती है बट उसमें डीप लाइंस एंड लूजनेस भी होती है। द करेक्ट आंसर इज बी, मैच्योर्ड स्किन। Dash is important for a positive self-image to maintain a pleasing and attractive appearance. पॉजिटिव सेल्फ इमेज के लिए एंड प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? ग्रूमिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी फाउंडेशन जिसमें SPF 40 होता है एंड ये सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसमें यूजफुल होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, sheer। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कितने मेजर कंपोनेंट्स होते हैं? 4, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगस कलर्स आर आल्सो नोन एज डैश कलर्स। द करेक्ट आंसर इज सिमिलर, ऑप्शन ए। देन स्टार्टिंग सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जब आप नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो आप इसकी भी हेडिंग लिखेंगे इसी तरह से। यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन है। 5 क्वेश्चंस हैं एंड 3 आंसर करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है एंड वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स। जस्टिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है एंड इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर करता है एंड देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू हुम एंड फॉर हुम का आंसर करता है। जैसे अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, शी गेव अ लेटर टू हर मदर, तो यहाँ पर शी गेव अ लेटर, तो लेटर ने बताया कि क्या दिया, मतलब व्हाट का आंसर यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड देन हमने बताया टू हर मदर, तो हम अगर पूछेंगे टू हुम तो हम कह सकते हैं हर मदर, तो यहाँ पर हर मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है वो हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। देन क्वेश्चन 8, एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्सप्लेन करना है जो अनस्टेबल मूड एंड बिहेवियर से कैरेक्टराइज होता है। यहाँ पर 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें एक पर्सन को अपनी इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता है, वो इमोशनली अनस्टेबल होता है एंड सुसाइडल थ्रेट्स ऐसे पर्सन में कॉमन होती हैं एंड वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स के साथ भी डील नहीं कर पाते। देन हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऐसे लोग जो इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं वो ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक होते हैं, हर सिचुएशन में अटेंशन गेन करना चाहते हैं ओवर ड्रामेटिक बनकर, एंड अगर उन्हें कोई क्रिटिसाइज करे, डिसअप्रूव करे उनकी बात को, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड ईजिली दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को PDF फॉर्मेट में किस तरह से सेव करना है ये बताना है। स्टेप वाइज आंसर देंगे। सबसे पहला, स्टैंडर्ड बार पर जाकर एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF आइकन पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर जहाँ भी हमें PDF सेव करनी है उस ड्राइव एंड फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर फाइल नेम टाइप करेंगे एंड फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसकी हेल्प से पूरा डॉक्यूमेंट PDF की तरह एक्सपोर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ होंगी। अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है तो ओके बटन प्रेस करने से पहले आप वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 क्वालिटीज दैट मोटिवेट एंटरप्रेन्योर्स। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड यूनिकनेस ऐसी 2 क्वालिटीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्रीन जॉब्स एक्सप्लेन करने हैं। ग्रीन बिल्डर्स ऐसे ग्रीन वर्कर्स होते हैं जो ग्रीन बिल्डिंग्स बनाते हैं इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करते हुए। देन सोलर पैनल इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर, सोलर पैनल इंजीनियर्स सोलर पैनल्स को डिज़ाइन करते हैं एंड इंस्टॉलर्स उन्हें इंस्टॉल करते हैं सो दैट उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। नाउ प्रोसीडिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स क्वेश्चंस। अभी तक हमने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए, अब हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए। यहाँ पर 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस गिवन हैं एंड यहाँ पर 3 अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रीफ नोट लिखना है ऑन मेंटेनेंस ऑफ लाउंज एरिया और वेटिंग एरिया इन अ सैलून।
लाउंज एरिया क्लीन होना चाहिए, कोई अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए। देन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स को प्रॉपरली रखना है। कॉफ़ी मशीन्स वर्किंग एंड क्लीन होनी चाहिए। एंड जब क्लाइंट आएगा तो उसे वाटर ऑफर करना है एंड उन्हें कंफर्टेबल फील कराना है। Question 13. Define the following. First of all, cool colors. Colors with blue or red undertones are called cool colors. They are soothing and tend to recede more. Means जल्दी disappear हो जाते हैं. Then B. टोन, यहाँ पर हम ट्रू टोन के बारे में बता रहे हैं। ट्रू टोन एक कॉम्बिनेशन है किसी भी ह्यू एंड प्योर ग्रे का, मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्रू टोन मिलता है। ओके। Then next question 14. Suggest some ways to reduce telephonic communication difficulties. जब हम टेलीफोन पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब कोई भी डिफ़िकल्टी रिड्यूस करने के लिए कुछ वे सजेस्ट करने हैं। सबसे पहला, लिसन एक्टिवली एंड स्पीक क्लियरली। आपको ध्यान से सुनना है और केयरफुली बोलना है, क्लियरली बोलना है। बिकॉज अगर आप क्लियर नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को क्लियर नहीं सुनाई देगा, या फिर अगर आपने क्लियरली सुना नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको सुनना भी केयरफुली है और बोलना भी क्लियरली है। देन चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको सामने वाले से कंफर्म करना है कि उन्होंने ठीक से समझा है कि नहीं समझा है। Then next question, distinguish between a sun style and flower style बिंदी। sun style बिंदी डिवाइन फॉर्म ऑफ एनर्जी सन को रिप्रेजेंट करती है। फ्लावर स्टाइल बिंदी एक सिंपल बिंदी डिजाइन है जो जनरली एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती एंड सलवार के साथ यूज करते हैं। Question 16. Mention any 4 contraindications of ultrasonic exfoliation: skin disease, acute infectious disease, tumors and post-operative period, pregnancy. इन सभी कंडीशंस में अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन नहीं कराना चाहिए। Then next 3 marks questions are given. यहाँ पर 3 questions given है and 2 आंसर करने हैं। वर्ड लिमिट है 30 to 50 words for 3 marks questions. Question 17. What kind of voice, words and body language should be used while dealing with the calls of customers? Voice, सबसे पहले आपको क्लियर बोलना है। देन इफ यू आर सिटिंग डोंट स्लम्प, योर पोस्चर कैन अफेक्ट योर वॉइस। मीन्स अगर आप बैठे हुए बात कर रहे हैं तो आपको झुककर बात नहीं करनी है, बिकॉज उससे आपकी वॉइस अफेक्ट हो सकती है। देन वर्ड्स, मीन्स आपको अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करने हैं, बिकॉज लिसनर आपको देख नहीं सकता है, वो सिर्फ आपसे कॉल पर ही बात कर रहा है। तो आपको जो भी बोलना है बहुत केयरफुली बोलना है, सोच समझ कर बोलना है। देन रिपीट एंड चेक नेम्स, टाइम्स, डेट्स एंड फोन नंबर्स। मीन्स आपको हर इंफॉर्मेशन को रीचेक करना है, वेरीफाई करना है। देन बॉडी लैंग्वेज, स्माइल इवन दो इट कांट बी सीन इट विल बी हर्ड। मीन्स भले ही वो कॉल पर बात कर रहा है कस्टमर, बट वो आपको सुन रहा है एंड आपकी आवाज़ में पता चल जाता है कि आप उससे रूडली बात कर रहे हैं या फिर खुश होकर बात कर रहे हैं। इसलिए आपको कस्टमर के साथ खुश होकर ही बात करनी है। देन focus your eyes on something that will help you concentrate on your communication. मीन्स आप एक जगह फोकस रखें, ऐसा नहीं है कि कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, फिर आपको उधर कुछ और दिखाई दे गया तो उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो गई। तो इसलिए आपको एक जगह फोकस रखना है सो दैट आप कम्युनिकेशन पर अपना कंसंट्रेशन रख पाए। ओके। क्वेश्चन 18. रेनू एक रेप्यूटेड सैलून में वर्क करती है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बताना है। रेनू शुड शो रिस्पेक्ट, मीन्स दूसरों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उनके लिए फेयर एंड कोर्टियस रहना है, पोलाइट रहना है। दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ना ही किसी और स्टाफ को, ना ही किसी और सैलून को। एंड ऑनेस्ट रहना है, जो भी प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल करना है। देन स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक ब्रश। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक ब्रश के 3 बेनिफिट्स बताएंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज। सबसे पहले, जेंटली मसाज द स्किन टू स्टिमुलेट द ब्लड सर्कुलेशन। देन रिमूव्स डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है एंड बेटर एंड डीपर क्लेंजिंग प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक ब्रश। ओके। देन नेक्स्ट 4 मार्क्स क्वेश्चंस आर गिवन। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं एंड आपको कोई भी 3 आंसर करने हैं। वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स।
Then next question 20, what are the steps involved in the application of blusher? स्टेप 1, सबसे पहले आपको स्पैटुला का यूज़ करते हुए ब्लशर को कंटेनर से रिमूव करना है। फिर स्टेप 2, आपको एक मिनिमम अमाउंट के साथ स्टार्ट करना है और फिर अगर उसे डार्क करना है तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। देन स्टेप 3, अप्लाई द ब्लशर यूजिंग अ क्लीन ब्रश, ब्रश क्लीन होना चाहिए। एंड कहाँ पर अप्लाई करना है? अलोंग द चीक बोन्स, नोज के पास नहीं ले जाना है। देन स्टेप 4, प्लेस द ब्रश इन द मिडल ऑफ द एरिया, मीन्स जहाँ पर आपको ब्लशर लगाना है, ब्लशर से कवर करना है, वहाँ पर मिडिल में आप ब्रश को रखेंगे और फिर बैक एंड फोर्थ करते हुए उसे ब्लेंड करेंगे। ओके। क्वेश्चन 21, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट 1 मार्क का है एंड देन सेकेंड पार्ट 3 मार्क्स का है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन 21 के फर्स्ट पार्ट में बताना है कौन से टाइप का इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट में? डायरेक्ट करंट, डीसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप वाइज प्रोसीजर डिस्कस करना है इस ट्रीटमेंट का। सो यहाँ पर स्टेप वाइज आंसर लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, आपको एसिडिक सॉल्यूशन अप्लाई करना है स्किन पर। देन स्टेप 2 में एल्कलाइन सॉल्यूशन अप्लाई करना है स्किन पर। एंड देन स्टेप 3 में गैल्वेनिक पॉजिटिव प्रोब यूज करना है जिससे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन इंप्रूव होती है। इस स्टेप को आयनटोफोरेसिस भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने ये 3 स्टेप्स डिस्कस किए गैल्वेनिक इलेक्ट्रोफेशियल स्किन ट्रीटमेंट के लिए। ओके, देन क्वेश्चन 22, यहाँ पर स्टेप्स बताने हैं क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए। सो स्टेप 1, यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्टेप वाइज आंसर लिखेंगे बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप 1 करके आंसर मेंशन करना है। सो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है जैसे कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, टाइम एंड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड नेम ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस। ये सभी चीज़ें आपको एक्यूरेटली नोट डाउन करनी है एक प्रॉपर सूटेबल मीडियम में। एंड देन आपको बुकिंग शेड्यूल करनी है, मीन्स आपको सारी चीज़ें एस्टिमेट करनी है कि सर्विस के लिए कितना टाइम लगेगा। ये सभी चीज़ें एस्टिमेट करने के बाद आप शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे। एंड सपोज करते हैं कि अगर क्लाइंट ने कोई स्पेसिफिक स्लॉट के लिए डिमांड की है और अगर वो स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो आप पोलाइटली डिक्लाइन करेंगे। आपका बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए एंड आप उन्हें क्लोजेस्ट सॉल्यूशन ऑफर करेंगे। एंड उसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि क्लाइंट की क्या नीड है और क्या प्रेफरेंस है। ओके, देन क्वेश्चन 23, क्लाइंट को केयरिंग एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है काम के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। आपकी अपीयरेंस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपका बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए क्लाइंट के लिए भी एंड स्टाफ के लिए भी। साथ ही आपको हमेशा क्लाइंट को एक्नॉलेज करना है, कभी इग्नोर नहीं करना है, भले ही आप कॉल पर हैं या फिर किसी और काम में बिजी हैं, बट आपको क्लाइंट को एक्नॉलेज करना है। देन आपको पंक्चुअल रहना है, बट अगर किसी वजह से आप लेट भी हो जाते हैं तब भी आपको एक्सप्लेन करना है कि आप लेट क्यों हुए हैं। मोस्टली क्लाइंट्स समझ जाते हैं एंड आपको उसके लिए अपोलोजाइज भी करना है एंड किसी और को ब्लेम नहीं करना है। एंड आपको पूरी अटेंशन देनी है क्लाइंट को। ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट को अटेंड करते टाइम बाकी स्टाफ से बातें कर रहे हैं। प्रोफेशनल डिस्कशन कर सकते हैं बट नॉर्मल बातचीत नहीं करनी है जब आप अपना काम कर रहे हैं। ओके, then last question 24, Reema is a makeup artist. She has to do a party makeup on a client and has to identify the skin tone of the client to apply the right color makeup and lipstick. रीमा एक मेकअप आर्टिस्ट है एंड उसको अपनी क्लाइंट का पार्टी मेकअप करना है। उसे आइडेंटिफाई करना है कि उसकी क्लाइंट की स्किन टोन क्या है सो दैट वो राइट कलर मेकअप एंड लिपस्टिक अप्लाई कर पाए। सो यहाँ पर ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे वो स्किन की अंडरटोन डिटरमाइन कर सकती है, ये एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला मेथड है वेन टेस्ट, मीन्स वेन कलर्स को ऑब्जर्व करना है। अगर वेन ब्लू लगती है कलर में सो इसका मतलब है कि वार्म अंडरटोन है एंड ऐसे में वार्म कलर्स यूज़ किए जाएंगे मेकअप के लिए। एंड अगर वेन ग्रीन दिखती हैं तो उस केस में कूल अंडरटोन है और उस केस में मेकअप के लिए कूल कलर्स यूज़ किए जाएंगे। देन ओल्ड ज्वेलरी ट्रिक, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो क्लाइंट है
वो गोल्ड में ज़्यादा अच्छा दिखता है या फिर सिल्वर में। अगर गोल्ड में ज़्यादा अच्छा लगता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, इसका मतलब है कि वार्म अंडरटोन है, तो हम वार्म कलर्स यूज़ करेंगे मेकअप के लिए। और अगर सिल्वर ऑर्नामेंट्स में ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका मतलब कूल अंडरटोन है एंड उसके लिए कूल कलर्स यूज़ करेंगे। ओके, सो इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। हमने पूरा सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया है। सो जितने क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन सभी के टॉपिक्स आप CBSE स्टडी मटेरियल से रिवाइज करेंगे। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय एवरीवन।